ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं विनतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भागवत गीता यथारूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भागवत गीता यथारूप, आप ऐसे कितने लोगों के पास भागवत गीता यथारूप हैं घर में? बहुत अच्छा। और आप ऐसे जितने लोगों के पास भागवत गीता यथारूप है, कितने लोग पढ़ते हैं रोज नियमित रूप से? कितने लोगों के पास नहीं है जो भागवत गीता चाहते हैं कि एक कॉपी होना चाहिए ताकि धर्म को बचाएंगे तो हम बचेंगे? कितने लोग सोचते हैं कि होना चाहिए? यस। और कितने लोग सोच सकते हैं भागवत गीता है हमारे पास? मनोज जी है? भागवत गीता है। जब सत्र हो जाएगा तो भागवत गीता पे कॉपी आप लोग साथ में ले जा भी सकते हैं। तो भागवत गीता असंख्य है, भारत में एक नहीं, बातें नहीं। भागवत गीता जो है भारत में एक नहीं असंख्य प्रकार के गीता मिलेगा। आप लोग सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग? कितने प्रकार के गीता हैं? असंख्य। लेकिन इसमें अधिकांश 99.9% भागवत गीता प्रमाणिक नहीं है, ऐसा ये साबित हुआ है। आप समझ रहे इस बात को? तो भागवत गीता यथारूप जो हम लोग लेने जा रहे हैं सत्र, ये भागवत गीता यथारूप में इसमें प्रामाणिकता है क्योंकि ये गुरु परंपरा से है। कैसा है ये? सुनाई नहीं पड़ा? आप लोग का ध्यान किधर है? कृपया करके बीच क्लास में कोई चीज ना हो। मेरा विनती है, बाहर एक टेबल लगा लिया जाए, रजिस्ट्री वही किए जाए, तिलक वही लगाया जाए, अंदर आके लोग बैठे, या क्लास शुरू होने से पहले ये तिलक रजिस्ट्री सब करवा, ताकि ध्यान यहाँ पे रहे। विनती है, अगले बार इसको किए। तो भागवत गीता यथारूप जो है प्रमाणिक भागवत गीता है। और स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं वो अकेले व्यक्ति 40 रुपए जेब में रख करके विदेश जाते हैं और पूरे विश्व में सनातन धर्म फैलाते हैं। सुनाई पड़ रहे हैं? अकेले व्यक्ति 70 साल के आयु में। तो उसी स्वामी प्रभुपाद जी के
जो लिखे हुए भागवत गीता, जो समस्त आचार्य का जो टीका है, उससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो दिन है, हम लोग तीसरे अध्याय का 31 श्लोक हम लोग लेने जा रहे हैं और सेशन 18 हम लोग कर रहे हैं। सो श्लोक नंबर 31। तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं। दिखाई पड़ रहे हैं सब लोगों को? नहीं पढ़ रहे हैं? दिखाई पड़ रहे हैं सब लोगों को? हरे कृष्णा, दिखाई पड़ रहे हैं? ओके, तो सब लोग मिल करके हम लोग दोहराएंगे इसको। ये मे मतामिदं नित्यमनुष्ठिता अनुतिष्ठान्ति मानवः श्रद्धवन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्माभिः। अनुवाद इस प्रकार से है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। So the person who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive action. तो यहाँ पर शब्द आए हैं सकाम कर्म या इंग्लिश में फ्रूटिव एक्शन। तो ये सकाम कर्म क्या है, कौन बताना चाहेंगे? आप सुनाई पड़े आप लोगों को? जो भी कर्म हम करेंगे वो फल का प्रतीक्षा करना। समझ रहे हैं? जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल का प्रतीक्षा करना। तो बात तो ये हुई प्रभु जी, इसमें तो हर एक व्यक्ति तो प्रतीक्षा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति कोई कर्म करे, प्रतीक्षा ना करे, तो फिर कैसे होगा? प्रेरणा मिलेगा नहीं मिलेगा? यदि कोई विकर्म हम कर रहे हैं और फल की प्रतीक्षा ना करें, प्रेरणा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। यदि फल की प्रतीक्षा ना करें तो पक्का। अधिकांश क्या सोचते हैं कि जब तक उनके प्रति हमारा एक एक्सपेक्टेशन ना हो तो प्रेरणा नहीं मिलेगा। जनरल पीपुल है ना, आम व्यक्ति ऐसे सोचते हैं। बात सच है कि झूठ है? तो यहाँ पर बताते सकाम कर्म, जो व्यक्ति फल की प्रतीक्षा या फल की एक्सपेक्टेशन ना करे, वो व्यक्ति क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। वो क्या होगा? वो इस भाव बंधन से मुक्त हो जाएगा। आप ऐसे कितने लोगों को पता है जो न्यूटन लॉ है, थर्ड मोशन है, उसमें कहा गया है जैसे करनी, सुनाई नहीं पड़ा, जैसे करनी वैसे भरनी। कितने लोग विश्वास करते हैं इस चीज में? आप नहीं करते हैं चश्मे वाले? हरे कृष्णा, इधर ही है। हरे कृष्ण। तो जैसे करनी वैसे भरनी, ये भागवत गीता में हजारों हजारों साल पहले बता चुके हैं। ये थर्ड मोशन, द न्यूटन लॉ का कोई नया चीज नहीं है। ये आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है, हमारे कई प्राचीन काल से ये बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग विदेशी का नकल करते करते हम खुद नहीं बन ही सकते विदेशी। बन सकते विदेशी यदि विदेशी का नकल करेंगे। वो कहावत है कि एक बार एक जैकल, जैकल को क्या बोलेंगे हिंदी में? सिहार। एक सिहार जो है वो भ्रमण कर रहा था और सिहार ने क्या किया, वो जा करके ऐसे एक जगह एक वैसा पानी था, उसका डुबकी लगाया और उनका शरीर जो है पूरा उस रंग का हो गया जैसे एक सिंह का होता है। किसका का होता है? शेर के जैसे होता है। अब वो चल रहे, सब लोग देखे, इनका कलर ऐसा था तो लोग चुप रहे थे। लेकिन जैसे
सिहार होते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं, है ना, आवाज करते हैं, तो ये भी आवाज करने लग गए। तो लोग कहते हैं अच्छा ये शेर नहीं है, तो उसके पीछे लोगों को भाग करके उसको काटने के लिए। तो कहने का मतलब है हम लोग विदेशी का नकल हम लोग करना चाहते हैं, विदेशी हम बन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हम लोग जन्म लिए हैं सनातनी। क्या जन्म लिए हैं? हम कितने भी परिवर्तन कर ले, यहाँ बाल निकाल ले, ये कर ले, पैंट को फाड़ फूड़ के चले, हाई से कूल फॉरएवर, यू नो, इतना भी आप उसको बनावटी दुनिया बना ले, लेकिन अंदर से आवाज क्या होगा? सनातनी होगा। क्या होगा जी? सनातनी होगा। इसलिए नकल करने की कोशिश ना करें। तो इस जिद के कारण ये हमें बताए जा रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम अपने जो फल हैं, जो हर एक कार्य के जो फल हैं, यदि हम एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो ना मिले जैसे मिलना चाहिए, तो क्या होगा? मान लीजिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं और हमको फल ना मिले जैसे मैं ही सोच रहा था, तो क्या होगा मन में? आप लोग सुन नहीं रहे? दुख होगा, हताशपन, निराशापन, नाराज होंगे। बात सच है कि नहीं? जलेंगे, ये कैसे आगे निकल गया, मैंने नहीं। कंपैरिजन, डिफरेंसेस, बाइटिंग, है ना, उनका निंदा करना हो, बड़ा आया कर लिया। तो ये एक्सपेक्टेशन हम लोग रखेंगे तो इसमें निराशपन, खोखलापन, हताशपन मिलेगा ही मिलेगा, जिनके कारण कृष्ण भगवान बहुत ही यहाँ पर एक ये जो सत्र चल रहा है, ये जो भागवत गीता का जो संदेश भगवान ने दिए कुरुक्षेत्र मैदान में, ध्यान दीजिएगा, भगवान ऐसा जगह भागवत गीता नहीं दिया है जब सब चीज सुविधाजनक है। कुरुक्षेत्र मैदान, मैदान में वहां पर मृत्यु कब हो कोई ठिकाना सुनाई नहीं पड़ रहा है। मृत्यु वहां पर कोई ठिकाना नहीं है, भी नहीं था भी और नहीं है। और वहां पर कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को यह संदेश दे रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि प्राण कभी भी निकल सकता है, हमको आलस नहीं करना है। आप समझ इस बात को, क्या नहीं करना है? आलस नहीं करना। क्यों आलस नहीं करना है? आलस इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे जो समय है वो हम रख नहीं सकते। आप ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि मैं समय को रोक करके रख सकता, I'll stop the time, I'll keep it with me, I will not let the time go। कोई है साहसी? नहीं। समय, हमारे पास समय है लेकिन उसको रख नहीं सकते। समझिए इस बात को। 24 घंटे आपके पास है, मेरे पास है, बिरला के पास भी है और प्रभुपाद जी के पास था। तो इन सबों में से जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क ये हुआ कि व्यक्ति अपने मानव देश से वैसे कार्य करना चाहिए जो अन्य योनि नहीं कर सकते, जिनके कारण भगवान ये घोषणा बार बार ये बताए जा रहे हैं कि डोंट वेस्ट अवर टाइम, अपने समय का बर्बाद नहीं करना। आज मान लीजिए अपने समय बर्बाद कर ली है, जो भी है, जो बनावटी दुनिया हम लोग बना करके रखे हैं, फ्रेंडशिप ये है वो है, क्या वो समय जो निकल जाता है समय, उसको वापस हम लोग करोड़ रुपये लेकर के वापस उसको ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? नहीं ला सकते। पक्का लॉक करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा समय इन करोड़ों रुपये से भी, आप सही सुन रहे हैं, उससे भी ज्यादा कीमती है। तो जो कीमती चीज है, जो पैसे से नहीं लाए जा सकते, यदि आप और हम दोनों मिल करके अपने पूरा शक्ति लगा लेते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जितने भी करोड़ इकट्ठे कर ले, क्या वो जितने करोड़ हमने इकट्ठा किए हैं उनको वापसी दे करके अपने जवानी वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति अपने ड्यूटी को, है ना, दोज पर्सन हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन, किसके बताए हुए मार्ग पे? भगवान के बताए हुए मार्ग, अपने नहीं। मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ, मेरा मानना है, नहीं कहते। हाँ, अब आपके बात है ना, हमारा जो
कितने मूल्यवान है? हमारा मान्यता मानना कितने वैल्यू है, कितने हैं? 0 है। आप लोग सुन रहे हैं ना? थोड़ा सा आँख खोल लीजिएगा, गर्मी का समय है, मैं जानता हूँ। दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो ये समय हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये क्या है? शाश्वत है। क्या है कृष्ण भावनामृत? सुनाई नहीं पड़ रहा है? कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? जो चीज को बदले नहीं जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? जो चीज बदले नहीं जा सकती। ये शरीर बदल रहा है, ये शरीर बदल रहा है, यस नो? वो कौन सा चीज है जो नहीं बदलता है? आत्मा। अभी हम लोग शरीर को ज्यादा समय दे रहे हैं कि आत्मा को? जिसको समय देना चाहिए वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हम लोग? जिसको समय देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग सुखी रहेंगे या दुखी होंगे? तो आज के दिन में दुखी हैं कि सुखी हैं? क्योंकि हम आत्मा को समय नहीं दे। अब समझ इस बात को। तो कृष्णा कॉन्शियस क्या है? कृष्णा कॉन्शियस ये शाश्वत है। क्या है कृष्णा कॉन्शियस? शाश्वत है। हमको शाश्वत चीज को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसलिए बताते थे injunctions of the supreme personality of Godhead is the essence of the whole Vedic wisdom and therefore it is eternally truth without exception। ये जो भगवान का आज्ञा है ये क्या है? इटर्नल बता तो रहे हैं, और बताए जाते हैं ये समस्त वैदिक साहित्य के क्या है? निष्कर्ष है। क्या है जी? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है क्या? भगवान का वाणी। मतलब भगवान जो कहते हैं वही शास्त्र बनता है। मतलब भगवान का जो कंक्लूजन है, भगवान यदि कहते हैं अर्जुन तुम उठो लड़ाई करो, इसका मतलब शास्त्र उसको काटता नहीं है। आप समझ इस बात को? इसलिए भगवान का आज्ञा जो है वो सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, स्टडीइंग भागवत गीता विदाउट फेथ हैज नो बेनिफिट। हम यदि भागवत गीता को पढ़ेंगे बिना श्रद्धा का तो क्या होगा? सुनाई नहीं पड़ा। यदि बिना श्रद्धा का भागवत गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। यदि हम दवाई लेते हैं उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, ये दवाई ठीक करेंगे क्या? दवाई ठीक करेंगे हमको? इवन दवाई ठीक नहीं करेंगे। आप समझिए इस बात को। हमारा चेतना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति को आप बाहरी दृष्टिकोण से मुस्कुराहट, आप हंसी निकाल रहे हो, मुस्कुराहट ला रहे हो, और दिल में कपट है, वो व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? सुनाई नहीं पड़ा? नहीं जुड़ता है। मत सोचिए कि एयर होस्टेस वाला स्माइल ही निकाल लो, हाय हाउ आर यू, प्लीज यू आर वेलकम, हैव योर सीट, बी कंफर्टेबल, व्हाटएवर यू नीड, फील फ्री। ऐसे बोलने से नहीं होता है। यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। कहाँ पे? हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। जिनके हृदय में परिवर्तन ना हो वो किसी को बदल नहीं सकता, किसी को नहीं बदल सकते। इसलिए भगवान चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि भागवत गीता का बेनिफिट हमको तभी मिलेगा जब हम श्रद्धा रखेंगे। क्या रखेंगे? श्रद्धा रखेंगे। So many philosophers write commentaries on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna। आप समझे ना कि बहुत ऐसे फिलोसोफर को हिंदी में क्या बोलेंगे? दार्शनिक। ऐसे कई दार्शनिक हैं जो भागवत गीता के ऊपर टीका दिए हैं, लेकिन भागवत गीता के ऊपर उनका श्रद्धा, मतलब क्या है कि कृष्ण के ऊपर श्रद्धा कि कृष्णा है, उनका एक रूप है, नहीं है। कई ऐसे दार्शनिक ये सोचते हैं कि ये कुरुक्षेत्र कुछ नहीं था, ये शरीर ही तो है, इसमें 5 जो घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, इस प्रकार से तुलना करते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब इस शरीर में है, इसको जानो, इसको समझो, सब एक है, आप एक हैं, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिल जाएंगे, शांति शांति शांति। लेकिन अशांति जीवन बिता रहे हैं।
तो ये समझना, their destiny never gets liberated from the bondage of fatigue. यदि इस प्रकार की उनका श्रद्धा नहीं होगा भागवत गीता में, तो ये जो भाव सागर है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जिनके कारण ये बहुत जरूरी है। तो फर्म फेथ गिव्स श्योरिटी ऑफ सक्सेस। यदि हमारा श्रद्धा होगा तो हम लोग सक्सेसफुल होंगे। क्या होंगे? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? यदि हमारा श्रद्धा होगा तो क्या होगा? यदि हमारा श्रद्धा होगा तो हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? श्रद्धा नहीं होगा तो विजय प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। तो जिनके कारण श्रद्धा होना, इन द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियस वन मे नॉट बी फुली डिस्चार्ज द इंजंक्शंस ऑफ द स्वीट लॉर्ड। जैसे मान लीजिए हम कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम हम लोग समस्त जितने भी नियम हैं पालन करना शुरू कर लेंगे। कुछ कुछ हम लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को श्रद्धा रखना चाहिए। हम लोग को है ना उत्साह, निश्चय, धैर्य। निश्चय का मतलब करना ही करना है, धैर्य का मतलब है धीरज धारण करना पड़ेगा, ये काम होगा ही होगा। श्रद्धा यदि है तो हम लोग लिखेंगे, जिनके कारण शास्त्र यही बताते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा क्या होना चाहिए? वन मे नॉट बी फुली। हम लोग कब ऐसा नहीं है कि हम लोग हताश हो जाए। आप ऐसे कितने लोग हैं कि इंस्टेंट चीज आप लोग को प्राप्त हो जाते हैं? इंस्टेंट समझते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? इंस्टेंट, तुरंत। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तुरंत चुटकी बजाए, सुनो खाना निकाल लो, और खाना आ गए टेबल। ऐसा है क्या? कुछ हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं, और इस तरह से सोचने से वहां पर मतभेद भी होते हैं, लड़ाई भी होते हैं, और तू मैं होकर के वहां खत्म भी हो जाते हैं। तो ये इंस्टेंट चीज नहीं होता है। श्रद्धा हम लोग को पालन करना चाहिए। तो जिनके कारण स्टिल ही विल श्योरली बी प्रमोटेड द स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। यदि हम लोग आ जाते कृष्ण भावनामृत में, और यहाँ आकर के हम लोग 100% यदि हम लोग विजय प्राप्त भी न की हो, कुछ समय कुछ हद तक 15%, 20%, 25% हम लोग कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं, और हम लोग इसको पालन करना शुरू कर लिए हैं, इसमें हानि है कि नहीं है? सुनाई नहीं पड़ा? हानि नहीं है। यदि हम कृष्ण कॉन्शियस को यदि हम लोग पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते कृष्ण कॉन्शियस में, ये हमारा हानि नहीं होगा, ये हमारे साथ ही जाएगा। जिनके कारण यहाँ पर ये समझना अति आवश्यक है। आप लोग सुन नहीं रहे? ओके, सो 32 श्लोक में चलते हैं। कितने लोगों ने श्लोक उच्चारण किया अभी जो 31 था? बाकी लोग जो नहीं किए हैं, कृपया करके आप लोग उच्चारण करने की कोशिश अवश्य करिए। हरे कृष्ण। तैयार हैं आप लोग? ये एतत् अभ्यासो सयन्तो नानुतिष्ठान्ति मे मतम् सर्वज्ञाना विमोधां तां विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि की प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? जो श्रद्धा नहीं रखते हैं किसमें? भगवान के वाणी में, जो शास्त्र कहा जाता है। जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका न इस जन्म में न आने वाले जन्म में शांति, सुनाई नहीं पड़ा, नहीं मिलेगा। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them are to be considered bereft of all knowledge. Before and ruined in their endeavors,
हो परफेक्शन, वो कंप्लीटली हताश निराश, वो कहीं कोने में पड़े रहते हैं। आप से कितने लोगों ने देखा है कि पढ़े लिखे व्यक्ति खूब दारू वारू पी करके लंबे दाढ़ी स्नान स्नान नहीं करते हैं, वैसे लंबे नाखून वैसे भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कितने लोगों ने देखा है ऐसे व्यक्ति को? सभी लोगों ने देखा है, पढ़े लिखे व्यक्ति। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको, जिन्होंने संसार को आपको हमको बनाए हैं, वो जो ज्ञान है, मार्गदर्शक जो ग्रंथ है, उसको नहीं पढ़ते हैं। आप लोग सुन नहीं रहे? आप लोग सुन रहे हैं? तो यहाँ यदि हम लोग इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा बहुत बड़ा समस्या। तो इसको, शास्त्र को पालन हमको करना चाहिए। आप में से कितने लोग मानते हैं ये शास्त्र जो है प्रामाणिक है? जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किया, कितने लोग ने किया? सब लोग ने किया। प्रामाणिक है, पक्का लॉक करें। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न हम लोग बाद में लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये प्रश्न रिलेटेड है इससे। तो हम लोग, इतने शास्त्र हैं भारत में, कई प्रकार के बाबा, कई प्रकार के गुरुजन इत्यादि सबको भागवत गीता पर टीका दिए हैं। तो हम जो आम व्यक्ति हैं, हमको कैसे ये पहचान आए कि ये भागवत गीता प्रामाणिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है ना ये प्रश्न। आप लोगों का भी होगा। कैसे पता चलेगा? ठीक है महाराज जी, आप बोल रही है गीता प्रामाणिक है, हमको कैसे पता चलेगा? आपके बोलने से नहीं, कैसे पता चलना चाहिए? आपके हाथ में यदि हम 2000 का नोट देते हैं, देखा मत, 2000 का नोट, क्या करोगे पहले आप? छुपा के रख देंगे, चलिए भाई कोई मांग ले। नहीं, पहले चीज क्या करें? सुनाई नहीं पड़ा? असली है कि नकली है? अभी ये असली है कि नकली है? क्या आपने अपने मन से कुछ अपना उत्पन्न किया, या आपने रिजर्व बैंक के द्वारा जो चिन्ह बताए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं, जो किस तरह से पहचान किए जाना चाहिए, वहां से लिए हैं, या अपने मन से हमने बनाए हैं? कहाँ से? आप समझे ना इस बात को? तो आरबीआई जो है, इनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिए गए हैं नोट को कैसे पहचाने जाए, उस, यदि वो मेरे पास है तो मैं 2000 का नोट परख पाऊंगा। आप समझे इस बात को? तो आपके पास भागवत गीता में इंट्रोडक्शन जो भूमिका है, भूमिका समझ रहे हैं आप लोग क्या है? भागवत गीता है आप लोगों के पास, तो भूमिका में ये सुंदर सा ये डिस्क्रिप्शन दिए जाएंगे। हिंदी में कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 1, जो भूमिका है, जो परंपरा बता, जो परंपरा, गुरु परंपरा इसमें बता रहे हैं, ये चौथे अध्याय का यहाँ पे दूसरा श्लोक है भागवत गीता का, नोट कर लीजिएगा। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, और यहाँ इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 30 हिंदी में, और इंग्लिश में पेज नंबर 31। इसमें ये परंपरा दिखाए गए हैं कि कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा ने नारद को दिए, नारद ने व्यास को दी। इस प्रकार से ये परंपरा को फॉलो करते करते लास्ट में अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को मिले। आप समझे इस बात को? मान लीजिए उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में रेखा जी, उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप कंपनी में काम करते हो और घर पे हो कुछ समय, और कंपनी से एक चिट्ठी मिलता है, आपको लिफाफा मिलता है, और इस लिफाफा में 1 लाख का चेक है। कितने? हरे कृष्ण।
अच्छा, जो लाए हैं वो कौन है? पोस्टमैन। आप लोग सुन नहीं रहे? लोग सुन रहे हैं? जो लाए कौन है वो? पोस्टमैन को कितने तनख्वाह मिलता होगा? 15,000, मरे मरे 20,000। ठीक है। क्या उस समय आप बोलेंगे भाई इधर आओ, कितना तनख्वाह मिलता है आपको? 20,000। पागल समझे हम? आप हमको पागल समझे हो? 20,000 रुपया आप कमाई करते हो और 1 लाख का चेक हमको दे रहे हो, बुद्धू मत बनाओ हमको। ऐसे बोलेंगे उनको? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक पोस्टमैन क्या करता है, यथारूप वो लिफाफा लेकर के आप तक पहुंचाता है। उनका कोई नहीं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, उसमें कुछ जोड़ते नहीं है और से कुछ सुनाई नहीं पड़ा, उसमें से जोड़ते नहीं है। और तो ये जो भागवत गीता यथारूप का मतलब क्या है? यथारूप या एज इट इज का मतलब क्या है? कि जैसे था है वैसे ही यथारूप है ये। तो प्रभुपाद जी एक दाखिया, एक पोस्टमैन के समान उन्होंने क्या किया, उस संदेश को उनके गुरु जैसे दिए हैं वैसे ही वो लेकर के वो हम लोगों को दिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इसको क्या कहते हैं? यथारूप या प्रमाणिक। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए एक लंबे पेड़ है, उसमें बहुत ही परिपक्व पक्के हुए फल है, नीचे से पत्थर मारोगे गिरेगा वो नहीं, सुनाई पड़ा? अब ऐसे कितने लोग पेड़ में पत्थर मारे, आम हो या लीची हो, तोड़े हैं, चोरी चोरी करते हुए? बगल बगल वाले का जो है ना, वो पेड़ था और पत्थर से लगाते हैं चोरी। एनी हाउ, पत्थर हमने मारे हैं फल को तोड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और वो फल नीचे आते आते इतना छितरा जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो परंपरा है, ये जो ज्ञान है, वो वैसे ही दिए गए हैं। कैसे? जिस प्रकार एक लंबी पेड़ है, उसमें कई व्यक्ति को भेज दिए गए हैं। एक व्यक्ति को भेजे हैं, वो एकदम चोटी तक पहुंच गए हैं, दूसरा थोड़ा सा नीचे, तीसरा उससे नीचे, चौथा इस तरह से वो जमीन तक। मान लीजिए ऊपर व्यक्ति ने तोड़ा और दूसरे के हाथ में दिया, चौथे को हाथ में, पांचवे, छठे, सातवें, ये आ करके यहाँ तक मिलते हैं स्वामी प्रभुपाद जी को। तो ये यथारूप है कि परिवर्तन हुआ इसमें? आप समझे इस बात को? इसलिए ये भागवत यथारूप है। और एक चीज है, असंख्य भागवत गीता जैसे है, लेकिन इसमें से कौन सा भागवत गीता आज के दिन में ये बहुत ही विविध एग्जाम्पल के साथ हम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं कि एक नहीं करोड़ों की संख्या में लोग अपने जीवन को परिवर्तन करें? कौन सा भागवत गीता है? आप समझे ना? स्वामी प्रभुपाद जी, थोड़ा सा जगा लीजिए इसको। हरे कृष्ण। आप समझे इस बात को? तो यहाँ समझने वाली बात है, भागवत गीता यथारूप जो है, प्रभुपाद जी जाने से पहले भागवत गीता पहले से थे। आप लोग सुन नहीं रहे? आप लोग बोलिए हरि बोल। भाग जाने से पहले भागवत गीता थे। और प्रभुपाद जी जब गए वहां पे, एक लेडी, एक महिला, एक स्त्री ने पूछा प्रभुपाद से, विल यू रिकमेंड मी अ भागवत गीता सो आई कैन रीड एंड परफेक्ट माय लाइफ? क्या एक भागवत गीता आप रिकमेंड कर सकते हो जो मैं पढ़ूं? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा कोई भागवत गीता नहीं है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी का भागवत गीता का अनुवाद नहीं हुआ था, आप समझे ना, या प्रिंटिंग में नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने सख्त मना कर लिया कि मैं कोई भी भागवत रिकमेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो टीकाकार हैं वो अपने अपने मत देते हैं। मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं, शायद ऐसे हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक है मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा जो है भागवत गीता का शिक्षा देते हुए वो क्या समझा रहे हैं? क्या है फिलोसफी? निराकारवादी। भगवान क्या है? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? भगवान निराकार है ना, ये इनका ये घोषणा है। तो भागवत गीता के अनुसार का भगवान निराकार है? किसने नहीं बोला? आपने? निराकार नहीं भगवान? पक्का? फिर कैसे है भगवान? है जी?
क्या है? आप लोग से कितने लोग भगवान को निराकार मानते हैं? हाथ ऊपर। कोई निराकार नहीं मानते भगवान को? मनोज जी, क्या मानते हैं आप भगवान? क्या भगवान ने नहीं कहा कि मेरा जो निराकार एस्पेक्ट है ये भी है? भगवान ने कहा कि नहीं कहा? भगवान 12वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक में पढ़ेंगे तो भगवान तो ये बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान से, मायवश्य माम ये माम नित्य युक्त उपासते। अर्जुन ने पूछा भगवान से, आप कृष्ण जो सामने खड़े हो और आपका जो निराकार एस्पेक्ट जो है, इन दोनों में मैं कैसे किसको पूर्ण मानू? ये दोनों चीज का चर्चा हो रहा है अभी। ये दोनों चीज जानने के बाद हम लोग सही तर्क पे पहुंच सकते हैं। 12वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हरे कृष्ण। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये सिद्धांत बताए जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री रातों रातों उन्होंने नोटबंदी कराए। क्या कराए जी? कितना डर गए सब लोग, वाह भयंकर था उस समय। क्या प्रधानमंत्री सबके घर में जाकर के बुलाए, नोट छुपा लो, नोट दो हमको, है क्यों कर रहे हो? प्रधानमंत्री आए थे सबके घर में। तो कौन आए थे? उनका निराकार एस्पेक्ट आए थे उस घर। आप समझे इस बात को? प्रधानमंत्री का निराकार एस्पेक्ट, उनका शक्ति, उनका एनर्जी जो था वो पूरे भारत में आए थे। आप समझे इस बात को? तो जब हम कहते हैं भगवान निराकार हैं या नहीं है, तो क्या समझना चाहिए कि ये सब चीज भगवान में समृद्धि, जो भगवान को जान जाते हैं वो परमात्मा को जानते हैं, और वो निर्विशेष या ब्रह्म को जानते हैं। क्या यदि सूरज का किरण इस रूम के अंदर आ जाते हो, हम क्या कह सकते हैं कि सूरज अंदर आ गए हैं? बोलते फिर क्या हम लोग? सूरज की किरण आए हैं। तो सूरज और किरण में अंतर है? अब समझे इस बात को? इसको कहते हैं अंतर है और नहीं भी है। लेकिन किरण है, यदि सूरज जो गोलाई है रूम के अंदर आ जाए तो क्या होगा? यदि सूरज का जो गोलाई है रूम के अंदर आ जाए तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। तो किरण एक है, गोलाई दो है, और एक व्यक्ति जो सूरज का क्या है, वो पर्सनिफिकेशन, विवस्वान, वो व्यक्तिगत रूप से वो जो सूरज की देख रेख करता है। तो भगवान जो है वो निराकार नहीं है, लेकिन उनका निराकार एस्पेक्ट होता है। तो ये समझना चाहिए, फिर जाकर के कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका ये 31 एंड 32 का ये डिस्क्रिप्शन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका नजर है बोर्ड पे? नजर है सब लोगों का? खोलिएगा थोड़ा सा। हरे कृष्णा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसको, बहुत ही सुंदर है। ये समझ में आ जाएगा तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। ओके। रिजल्ट ऑफ एक्टिंग और नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ इंजक्शन। हम लोग भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना या ना चलना यहाँ पर ही बताया जा रहा है। भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं चारों तरफ उनका समस्त लीलाएं का भी डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो दो इसमें पहलू है
जो 31 हम लोग श्लोक पढ़े थे वो ऊपर में है ग्रीन इन कलर, जो 32 हमने पढ़े हैं 32 वो रेडिश कलर में नीचे बताया गया है। तो 31 में क्या है कि हाउ टू फॉलो, हम लोग को कैसे पालन करना चाहिए, रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग, हमको कैसे पालन करना चाहिए, विद फेथ, श्रद्धा के साथ, विदाउट एनवी, एनवी का मतलब क्या है, बिना ईर्ष्या का, श्रद्धा रखते हुए, और ये जो श्रद्धा हम लोग रखते हैं वो जाकर के परिपक्व श्रद्धा में परिवर्तन होता है, और क्या होता है, श्योरिटी ऑफ सक्सेस, नो बेनिफिट नेवर गेट्स लिबरेटेड इज सम फिलोसोफर। इस प्रकार से कहीं जो फिलोसोफर हैं जो फर्म फेथ लाते हैं वो कई सिद्धांत होते हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, वो लिबरेटेड हो जाएंगे, इस प्रकार से भगवान से एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये बताए जाते हैं। तो रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग, ये यदि हम फॉलो करते हैं भगवान का जो संदेश है, उपदेश है, तो क्या मिलेंगे हम लोगों को, फ्रीडम फ्रॉम ऑल बाउंडेज, समस्त प्रकार के हमारे जो बंधन है उससे मुक्त हम लोग हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, भगवान का आज्ञा पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भगवान का आज्ञा पालन। किसके लिए करना है, समझिए इस बात को, क्या हम पालन करें उसमें भगवान को थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा प्रॉफिट, उसमें कुछ सेंटेज मिलेगा भगवान को कि भाई कुछ पैसा ज्यादा मिलेंगे, नहीं, हम यदि फॉलो करेंगे तो लाभ किसको मिलेगा, हमें मिलेगा, इसलिए कर लेना। 32 में बताते हैं, आउट ऑफ एनवी डिसरिगार्ड द टीचिंग एंड डू नॉट फॉलो, यदि हम लोग ईर्ष्यालु होकर के, है ना, अहंकारी होकर के, यदि हम इस प्रकार से इस शास्त्र का जो ज्ञान है उसको फॉलो नहीं करते तो क्या मिलते हैं, रिजर्व, bereft of all knowledge, हम लोग समस्त ज्ञान से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, सेल्फ एंड सुप्रीम ब्रह्मा, मतलब यदि हम लोगों को वो ज्ञान नहीं मिला जो आत्मा से संबंधित है तो वो ज्ञान क्या है, बेकार है। सुन रहे हैं हम लोग, तो जिनके कार्य बताते हैं, यदि हम लोग इस शास्त्र का खंडन करेंगे तो क्या होगा, हमको मूर्ख बनाए जाएंगे। बन रहे कि नहीं बन रहे मूर्ख, कुछ भी लोग बोलते हैं हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी लोग कुछ बोल लेते हैं हम लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ भी लोग बोल लेते हैं हम लोग उसको ना समझने के कारण हम वशीभूत हो जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? तो बिफूल ruin in their endeavor for perfection, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का फल हमको हमारे हाथ में नहीं आता। जैसे कि कौन सा वो फल है जो हाथ में नहीं आते, कौन सा कर्म का जो फल है हमारे हाथ में नहीं आते, वो यही के रही रह जाते, या कौन सा वो कर्म है जो हम लोग करते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। अच्छे कर्म का मतलब क्या है, किसी को बीड़ी देना, एक सिगरेट दे देना, डिश पब में ले जाना, को घुमाना, कंटकी फ्राइड चिकन खिला लेना, पिज्जेरिया, अच्छे कार्य तो करते हैं हम लोग। एनजीओ में जा करके वहां पर चिकन बिरयानी खिलाना, अच्छे कार्य है, देखो कितना भूखे हैं ये लोग, अच्छे चीज है कि बुरा है ये। तो जो अच्छे के पीछे ये जानना जरूरी है कि अच्छा क्या है। जो भी कार्य हम लोग जो भगवान से जुड़ा करके हम लोग कर सकते हैं वही चीज अच्छा होता, अन्यथा आप समझे इस बात को, नहीं समझे। एनालॉजी फॉर डिसोबीडियंस, तो यहाँ पर यदि हम सरकार का यदि आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सुनाई नहीं पड़ा, जेल अवश्य ही जाएंगे, हाईवे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 33। तैयार हैं आप लोग, जो श्लोक नहीं गाए थे एकदम सीधे बैठ जाइए, सांस भर लीजिएगा, आंख खोल लीजिएगा और श्लोक को देखते हुए पीछे साथ साथ में आप लोगों उच्चारण कर दीजिए। सदृशां चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। यहाँ जब प्रकृति का बात आते हैं तो किसके बारे में बात चल रहा है? हाँ, द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये तीन गुण जो है सत्वगुण, बोलिए सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी इस तीन गुण के, इन तीन गुण के अनुसार ज्ञानी की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। क्या अनुसरण करते हैं? यदि कोई व्यक्ति, अभी उदाहरण के रूप में बताए गए हैं कि हमको पाप से घृणा करना चाहिए कि पापी से, लेकिन अधिकांश किससे घृणा करते हैं हम लोग? तो हम लोग को मूर्ख बताए जाएंगे या बुद्धिमान बताए जाएंगे? पक्का? अच्छा, क्यों यहाँ पर बताए गए हैं कि यहाँ पर पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं? ऐसा क्यों? क्या रहस्य है इसमें? बिना जाने कार्य कर रहे हैं। वो क्यों बिना जाने कार्य करते हैं? वो तीन गुण के प्रभाव पे आकर के, जो तीन गुण के प्रभाव में आके करते हैं उनको वो भ्रमित हो जाते हैं। तीन गुण क्या कराते हैं हम लोगों को? भ्रमित कराते हैं। इवन सतगुणी भी भ्रमित कराते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में से सतगुणी ऊपर है। तो धीरे धीरे तमगुण से रजगुण, रजगुण से सतगुण। अब ये भगवान अर्जुन को कहा कि अर्जुन सतगुण में ही मत रहना, तुम वहां अपने सोफा अपने डाल करके सुविधाजनक वहां पर सोना नहीं है। भगवान ने क्या किया अर्जुन को? अर्जुन को कहा कि तीन गुण को भी लांग करके शुद्ध सत्व पे आना है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये तीन चॉइस है आपके लिए? कितने चॉइस हैं? तीन चॉइस है। ये तीन प्रकार की हथकड़ियां हैं, हथकड़ी। एक है लोहे का, एक है सिल्वर का, और एक है सोने का। कौन सा चाहिए आप लोगों को? आप समझ रहे इस बात को? ये तीन गुण किसी के समान माने जाते, लोहे का, सिल्वर का और सोने का। ये तीन गुण बांधते हैं, इसलिए तीन गुण से ऊपर निकलना चाहिए। अब कैसे समझिए इसको, तीन गुण से ऊपर निकलना चाहिए? मान लीजिए आपको हमको लेकर के एक तालाब में फेंक दिए गए। कहाँ फेंक दिए गए हैं? सुनाई नहीं पड़ा? एक तालाब में फेंक दिए गए, लेकिन भगवान के आशीर्वाद थोड़ा तैरना आता है। तो किसका सहारा लेकर के आप निकलोगे? पानी का सहारा लेकर के ही निकलोगे। किसका सहारा से निकलोगे? यदि तालाब में हो तो किसका सहारा से निकलोगे? नहीं समझे? इसलिए तैरना ना, तो यहाँ तैरने की बात कर रहा हूँ। जो तैरना ना आते भी हो, मान लीजिए वो निकलना भी चाहते हो, तो पानी के सहयोग से निकलेगा। मान लीजिए तैरना नहीं आते हो, फिर भी अपने हाथ पांव चला रहे हो और यहां तक पानी आकर के इतने तक तो अपने आप को रख पा रहे हैं। उनको तैरना नहीं आता, लेकिन पानी के ऊपर इतना तक रहे, तो किसका सहारा? मतलब ये है कि हमको सतोगुनी का सहारा लेकर के निकलना हो। यदि हम सतोगुनी में आ जाते हैं, सतोगुनी आहार, सतोगुनी संग इत्यादि इत्यादि, इसका मतलब ये तीन गुण को लांघना
अति आवश्यक हैं। यदि इन 3 को नहीं लांघेंगे तो क्या होगा? आप नहीं समझे? यदि हम सत्वगुणी में स्थित हो गए, शास्त्र पढ़ते हैं, लोग जानते हैं हमको, मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, यदि हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वापस वहीं पे। इसलिए कृष्ण भावनामृत में क्या है? हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप लोग सुन नहीं रहे? आप लोग सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक है 34। तो कितने लोग साथ में बोलेंगे? सभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं? इंद्रियास्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवसंगच्छे तो हि यस्य परिपान्तिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to senses and their object. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling block on the path of self-realization. ध्यान से समझिए, ये समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ा रहस्य, ये बहुत बड़ा एक ताला ये खुल जाएगा। क्या है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ये क्या है? बहुत बड़ा बाधा है। क्या चीज बाधा है? पीछे वाले समझ में आ रहे हैं क्या बाधा है इसमें? राग और, सुनाई नहीं पड़ा क्या? ये राग और द्वेष हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? तो हम लोग राग और द्वेष जो इस्तेमाल करते हैं अपने अपने जीवन में, उससे हमारा हानि होता है कि लाभ होता है? सुनाई नहीं पड़ा? जिनको हम द्वेषी या द्वेष कर रहे हैं, जिनके प्रीति, उसमें क्या हानि होगा हमारा? मान लीजिए हम द्वेष है, ये प्रभु जी तो बस फेयर लुकिंग है, एकदम स्मार्ट है और मैं तो द्वेष करने लगे, हाँ बड़ा अच्छा आया ये है, तो हमारा क्या हानि होगा उसमें? अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। और तनी पीछे आप लोग भी बताइए क्या है? टेंशन लेके बैठे हैं बेफजूल में, टेंशन। और क्या होगा इसमें? टाइम खराब होगा। अरे वो है, ठीक है, अच्छे लोग उनके पीछे भागेंगे, सो व्हाट, परेशान हो जाएंगे, हम तो सही है। उदाहरण के रूप, आप समझिए इस बात को। तो ये जो द्वेष है, राग, राग में क्या 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 उसमें राग यदि हम लोग उत्पन्न करेंगे तो उसमें नुकसान क्या है? राग समझ रहे हैं? राग क्या है? अटैचमेंट। यदि अटैचमेंट है तो क्या नुकसान है इसमें? राग से दुख कैसे उत्पन्न होता है? आसक्त हैं यदि हम लोग, और ऐसे शब्द किसी ने उच्चारण कर लिया जो, तो क्या होता है उस समय? आप समझ इस बात को। तो ये राग और द्वेष दोनों में क्या करना चाहिए हम लोग को? सम्मान भावना। क्या करना चाहिए इससे? नाइदर हेट्रेडनेस नो अटैचमेंट। आप समझे इस बात को। वो कौन व्यक्ति कर सकता है इसे? है?
जिन्होंने भगवान का आदेश को अपने जीवन में। अर्जुन शुरुआत में राग द्वेष कर रहा था, नहीं कर रहा था? नहीं सुनाई पड़ा? अर्जुन कर रहा था, जम के कर रहा था, पूरा फिलॉसफी डाल के कर रहा था, और इतना तर्क दे रहा था भगवान को। हम लोग होते अर्जुन तू जा भाई, हिमालय जा, भजन करो आप। लेकिन भगवान ने इस चीज को नहीं माना। तो अर्जुन का जो राग और द्वेष है वो उनके लिए कहां तक पहुंचा है अर्जुन को? मेरा गांडीव हाथ से, मेरा जो इंद्रियां हैं वो, आप समझे ना? तो अनप्रोडक्टिव, गोललेस, डायरेक्ट है ना, डायरेक्शनलेस। अर्जुन खत्म हो गया, मैं क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं, कुछ पता नहीं चला। ऐसा होता कि नहीं होता हमारे से? क्यों? क्योंकि हम राग और द्वेष करते हैं। यदि इसको हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। वो क्या है? कृष्णा भावना मृत्यु। नहीं सुनना? आप लोग सुन रहे हैं? बोरिंग हो गया ना? नहीं हो रहा है? पक्का लॉक करें? चलिए लॉक करें हैं। तो इनके बारे में बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, थोड़ा सा मनन करेंगे। तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इस श्लोक में बताए गए हैं। हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मान लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ध्यान वापस वापस। मान लीजिए अपने गोल अपने चुन लिया है। क्या चुन लिया जी? लक्ष्य। अपने गोल अपने चुन लिया है। तो गोल तक पहुंचने के लिए बीच में क्या आएगा? अड़चने आएंगे। क्या आएंगे जी? सुनाई नहीं पड़ा? ये अड़चने आएंगे आएंगे। गोल आपने सेट कर लिया, चलते चलते अड़चना आएगा, तो अड़चने से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हम लोगों को उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। गोल सेट कर लिया है, जा रहे हैं, बीच में अड़चने आएंगे, स्टम्बिंग ब्लॉक्स आएंगे, उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमारे मटेरियल प्रॉब्लम का एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन से हम लेकर के इनका समाधान करेंगे तो वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। किसी व्यक्ति को जो आपको गाली दे रहे हैं, आप गाली दे करके उनको शांत कर सकते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? तो फाइंडिंग our material problem, finding a spiritual solution for our material problem. ये जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा प्रॉब्लम है? मटेरियल प्रॉब्लम है। राग द्वेष मटेरियल है, आसक्ति मटेरियल है। आप समझे इस बात को? यदि हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन लेकर के, गोल, स्टम्पिंग ब्लॉक, सॉल्यूशन, फिर क्या करना पड़ेगा? अपने स्टैंडर्ड को रेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या बोला? सेंटर को रेज करना पड़ेगा, एक सेंटर से दूसरे। आप समझे इस बात को? तो क्लियर है। अपने स्टैंडर्ड को रेज करिए। और अर्जुन ने क्या किया बाद में? उन्हें अपने आप को झोंक डाला। अभी कोई सोचा नहीं उन्होंने। पहले था मैं क्यों करूं, कब करूं, ये मर जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं मरेगा तो क्या होगा, विधवा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। पूरा अर्जुन इतना भगवान को कान भर ली और भगवान सुनते रहे। ओ रियली, क्या बात है, टू सी ग्रेट, वाओ। लेकिन जब अर्जुन निराश हो गए, हताश हो गए, कहते केशव मेरे से कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं, अभी आप बताओ, मैं सुनूंगा। फिर कृष्ण भगवान बोले। यहाँ पर क्या सीख है? यहाँ पे जब तक कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है उनको बोलना। सुनाई नहीं पड़ा? बोलना। यदि वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं, आप बोलेंगे तो क्या होगा? ठीक है, टाइम एंड एनर्जी तो वेस्ट कर ही रहे हैं। उनको चिढ़ा देंगे, उसको नाराज करवा लेंगे, उनको हताश निराश करेंगे और उसको मजबूर करेंगे आपको निंदा करने के लिए। जाओ हरे राम हरे कृष्ण, बहुत आया पता। तो क्या किया हमने? उनको हेल्प किया या उनको
डिमोटिवेट किया, क्या किया हमने? तो ये समझना जरूरी है। तो फाइंडिंग हमारे प्रॉब्लम्स का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भगवान ने दिए हैं। क्या दिए हैं भगवान ने? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग को ये अटैचमेंट और अवर्शन से क्या करना है? दूर रहना है। क्या करना है? दूर रहना। तो ये जो है श्लोक, अंतिम श्लोक हम लोग लेंगे और फिर हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग चर्चा करेंगे। 35। आप ऐसे कितने लोग श्लोक उच्चारण नहीं किया अभी तक? 4 श्लोक हमने बोले, बिल्कुल नहीं किए। तो कृपया करके हम देखना चाहेंगे कि सभी लोग उच्चारण करें। करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? चलिए जोर से। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परः धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परः धर्मो भया। बहुत अच्छा, अभी थोड़ा सा साउंड आया, मतलब सब लोगों ने भाग लिया इसमें। तो अपने नियत कर्मों को, क्या? अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। आप समझे इस बात को? It is better, it is far better than to discharge one prescribed duty, even though faulty, than another's duty perfectly. हम अपने निजी कर्म को करना चाहिए, चाहे उसमें त्रुटि हो, करना चाहिए, ना कि हम लोग दूसरे का ड्यूटी लेकर के हम परफेक्टली करें। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? स्वीय कर्म, ये क्या है? स्वीय स्वीय कर्म, स्वीय कर्म, स्वीय कर्म को करते हुए मारना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसार भयावह होता है। It is far better to discharge one's prescribed duty, even though faulty, than another's duty perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another duty for to follow another's path in dangerous. आप समझे इस बात को? कितने लोग समझे इस चीज को? बस 3 ही लोग समझे, बाकी लोग नहीं समझे। बताइए क्या समझे आपने? आप समझ रहे इस बात को? और कोई क्या समझे? और कोई बताना चाहते हैं? बहुत अच्छा। और कौन क्या समझे इस श्लोक से? हाँ? हरी हरी। तो जैसे अगर एक अर्जुन है, अर्जुन क्षत्रिय है, तो अगर अपने क्षत्रियों के ड्यूटीज को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं संन्यास लेता हूँ, तो अगर वो अपनी ड्यूटीज को छोड़ के किसी और उसमें बताया जाता है कि वो ज्यादा बेटर है कि अपने निजी कर्म को किया जाए। अपने निजी कर्म में अगर हमारा भी हो रहा हो तो कम से कम अपने पद पर फॉलो करना डेंजरस होता है, भयावह होता है। आप समझ इस बात को? अभी थोड़ा समझ में आया? नहीं समझ में आया?
हरे कृष्ण। चलिए इसको समझने की कोशिश। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए लोगों ने, बहुत ही सुंदर उदाहरण। यहाँ पर अपना अपना एक कर्तव्य होता है, निजी कर्म होता है। उदाहरण ये थे अर्जुन का। अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? क्या करना है? लड़ाई नहीं है, धर्म की सुरक्षा करना। ध्यान से समझिए इस बात को। क्षत्रिय का कर्तव्य लड़ाई नहीं है, क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की। यदि धर्म की सुरक्षा करते हुए लड़ाई करना हुआ तो करना अनिवार्य है। और वहां अपने कर्तव्य करते हुए यदि उनको दिक्कतें हो जाए, यदि वहां वो फेल हो जाए, यदि वहां उनको मृत्यु भी हो जाए, तो वहां उनका फेलियर नहीं होगा। समझ नहीं रहे आप लोग? क्या नहीं होगा? उनका फेलियर नहीं होगा। और यदि अर्जुन मान लीजिए जैसे कृष्ण को बताए कि मैं छोड़ छाड़ करके जंगल में जाऊंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा जाकर के, मैं, है ना, अपना ये जो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो करूंगा। पर मान लीजिए परफेक्टली भी करते हो, वो जंगल में जाकर के बैठ करके ध्यान भी लगा दिए हो और वहां परफेक्शन की प्राप्ति हो, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, उनको वहां इतना मान्यता नहीं मिलेगा जितना उनको धर्म को लिए लड़ाई करते हुए, चाहे वो प्राण त्यागे या प्राण लें। आप समझ रहे इस बात को? तो यहाँ जिनके कारण यह बताते हैं कि हमारा जो अपना निजी कर्तव्य है, कर्म है, उसको करना जरूरी है। आप समझे इस बात को? बोलिए हरे कृष्ण। समझे इस बात को? यस नो राइट। तो हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर लें। प्रश्न उत्तर यदि किसी का है तो हम, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? तो हमें एक अपने माइंड से ये सब कुछ मैं अपने तो क्या गीता का मीनिंग कैसे आता है? तो आई थिंक मैंने गीता तो उनका भी काफी कुछ चीज है और जरूरी है। तो इसमें क्या मीनिंग आज के अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट। जो समझ में आया हमको, यदि हम गीता पढ़ते हैं स्वयं और हम गीता किसी और से सुनते हैं, इन दोनों में अंतर है कि नहीं, यही है मूलतः। दूसरा ये भी है कि अन्य लोगों ने टीकाएं दी हैं अलग गीता में, ये सब गीता पढ़ने से वही चीज मिलता है या अलग अलग? दो चीजें। तो एक तो है मैं गीता पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं, जैसे चौथे अध्याय का 34वां श्लोक में भागवत गीता में खोलेंगे तो आपको मिलेगा, तद विधि प्राणपतेन परिप्रश्नेन शिवाय। आप एक आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति के पास जाकर के उनसे विनम्र होकर के उनसे प्रश्न पूछिए। वो आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति जो जानते हैं इस तत्व के बारे में, वो आपको भली भांति समझा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम पढ़ना बंद करें। हम पढ़ें, जहाँ पे डाउट हो, जहाँ पर समझ में नहीं आए हो, तो हमको एक मेंटर या काउंसलर होना चाहिए जिनसे हम ये परामर्श करें, है ना, आदान प्रदान, प्रश्न उत्तर। ये था पहला। दूसरा, क्या कोई भी गीता किसी के भी द्वारा लिखे गए हैं, उसको पढ़ने से वही लाभ मिलता है जो एक प्रामाणिक गीता से मिलता है? तो यहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति परंपरा में नहीं हो और उन्होंने टीका लिखे, हो सकते हैं एकेडमिकली बहुत ही चूजन वर्ड, बहुत ही एकदम, है ना, बढ़िया सा शब्द, क्लासिफाइड वर्ड इन्होंने यूज किया, पढ़ने से लगता है यार क्या, है ना, ऐसे लगता है वाह, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है। क्या नहीं है?
आप लोग सुन नहीं रहे आप लोग। यदि वो भगवान के भक्त नहीं है तो वो क्या भागवत गीता का जो सार है, भागवत गीता का जो निष्कर्ष है, भागवत गीता का जो संदेश उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही हो गया कि आप एक बहुत ही टॉप क्लास ट्रेन में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? सुनाई नहीं पड़ रहा। कौन सा ट्रेन है जो एकदम बढ़िया ट्रेन है? जो भी है, एक समझ लो आप। अच्छा, उस ट्रेन में बैठे हैं आप, और मान लीजिए आपको 3:30 ट्रेन को निकलना। कितने बजे निकलना था? और कितने बज गए? और ट्रेन आगे बढ़ नहीं रहे। 10 मिनट और लगा लिया, ट्रेन बढ़ नहीं रहे। क्या करोगे? कंप्लेन, इंक्वायरी, टीटी से पूछेंगे। यस। और टीटी से पूछा, अरे रे रे कहाँ बैठ गए हो? इस ट्रेन में तो इंजन है ही नहीं। क्या नहीं है? ट्रेन तो A1 था, बैठने में क्या पूछो मत। लेकिन इसमें तो कहाँ पहुंचेंगे? इसलिए पीछे उधर आइए, पीछे उधर आइए सभी लोग। परंपरा सुनाई नहीं पड़ा? बोलिए, परंपरा विहीन ते मंत्र निष्फलः मतः। जो परंपरा से हट करके कुछ भी करता है, वो जितने भी सो कॉल स्पिरिचुअल में इन्वॉल्व हुए हैं, पूजा पाठ विधि विधान मंत्र मंत्र, जितने भी वो कुछ करता है वो निष्फल हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। ये शास्त्र का मर्म। आप समझे इस बात को? कृपया करके जब ट्रेन में बैठेंगे ये चेक कर लीजिएगा कि इंजन है। ठीक है? ओके, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। ये बोलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जैसे हम अभी गीता में जो बताया था कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके अपने नियत कर्म थे, नियत कर्म थे उनके। तो उसके अकॉर्डिंग उनको कहा गया था कि वो कर्म करेंगे तो वो धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं। पर अभी आजकल जो हमारे जो कर्म है, जो हम अपने लिए नियत करते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई किसी काम में है, तो क्या वो हमारा वो कर्म बन जाता है? ये क्या कर्म हुआ हमारा? जैसे मान लीजिए आज मैं व्यापारी हूँ, कल को मैं दूसरा कर्म लेता हूँ, क्या पहले मेरा व्यापार कर्म है, बाद में दूसरा कर्म बन जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। भगवान भागवत गीता में कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। ये 4 वर्ण 4 आश्रम किसने बनाए? आप लोग सुन नहीं रहे हैं? किसने बनाए? अब अभी नहीं बोलेंगे तो कोई और व्यक्ति पूछेगा ना, तो हम वैसे ही रह जाएंगे। हम हमारे पास आएंगे, हमको खरीदेंगे और हमको बेच करके खरीदेंगे। अब सुन रहे इस बात को? इसलिए प्लीज समझिए इस बात को। ये 4 वर्ण 4 आश्रम किसने बनाए? भगवान ने बनाए। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। आप जो है और मैं, मान लीजिए हमने जज के घर में जन्म लिया। किसके घर में जन्म लिए? क्या ये गारंटी कि मैं जज बनूंगा? पॉसिबिलिटी है? यस। क्या जज के पिता मेरे पिता होने पर मेरे को जज ही बनना है, ऐसा कुछ है? नहीं हो सकते पिता जज हैं लेकिन मैं व्यापारी बना। बात सच है कि नहीं? तो ये गुण और कर्म के ऊपर आधारित होकर के आप का कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है, ये साबित
अभी जो है कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? कलयुग में होता क्या है, कलयुग में कोई भी संस्कार हमें फॉलो नहीं किया। जैसे माता पिता बनने से पहले हमको गर्भधारण संस्कार करना होता है, गर्भवती होने से पहले, मिलन होने से पहले, शारीरिक संबंध स्थापित करने से पहले गर्भधारण संस्कार होता है। गुरु के आदेश पालन करते हुए 64 मानव जप करते हुए और श्वास को बढ़िया श्वास करके हम लोगों को क्या है इस प्रक्रिया में जुड़ना चाहिए, जो नहीं। तो कलयुग में शास्त्र क्या कहते हैं, कलयुग के मारे हैं कलो शूद्र संभव। कलयुग में समस्त लोग शूद्र ही हैं। क्यों? क्योंकि कोई विधि को पालन नहीं किया है। अभी आप हम लोग इस स्टेज पे हैं और मान लीजिए हमारा टीचर हम बन गए हैं उदाहरण के लिए। अब टीचर्स को टीच करते करते फिर क्या हुआ, वहां पर जॉब से निकाल दिए गए हैं। फिर मैंने एक व्यापारी के साथ जुड़ गए और व्यापार करने लगे। बात यही है ना। तो हमारे यहाँ पर निजी कर्म कौन सा है? इसीलिए कलयुग में कहिए मिक्स एंड मैच। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। मान लीजिए स्ट्रिक्ट ब्राह्मण बनने की कोशिश करेंगे तो समाज आपको इतना सॉरी फॉर एक्सप्रेशन, इतना जूता मारेंगे, इतना पत्थर मारेंगे कि पूछो मत। कोई कदर है आजकल ब्राह्मण के? अरे सुना कुछ ब्राह्मण का है कोई? ब्राह्मण को कोई कदर? क्योंकि एक अच्छे ब्राह्मण यदि बन जाते हैं तो 10 ब्राह्मण जो हैं खूब बीड़ी बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, वो सब उनको क्या करते हैं, खंडित कर देते। क्या कर देते हैं? आप समझे इस बात को? नहीं समझे। इसलिए कलयुग में क्या है, हमको कृष्ण भावनामृत रहना है, चाहे किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। लेकिन ये स्वाभाविक है, जिस चीज के हमारे इंक्लिनेशन है। मान लीजिए आप टीचर बन गए, लेकिन आपके मन में, आपके गुण में, आपके व्यवहार में एक व्यापारी का लक्षण है। आप जिस से बात करते हो, जिस से कन्विंस करते हो, तो आपको व्यापारी बनना उचित माना जाए। आप समझे इस बात को? नहीं समझे इस बात को? समझे? Does it make sense? ऑल राइट। और कोई प्रश्न किसी का? तो यहाँ पे बताया गया है 31 नंबर श्लोक 3.31 में कि जो भी इस देश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि श्रद्धा जरूरी है, कि श्रद्धा सिर्फ एक तरह की है। तो ये श्रद्धा जो है, और इसको जानने के लिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमारे को रियलाइजेशन करना चाहिए। तो फिर इस श्रद्धा को कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति की श्रद्धा, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जिस प्रकार जिसकी श्रद्धा होती है, जिस देवता में उसकी श्रद्धा होती है, वो उसकी श्रद्धा को वहां पे मोड़ देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम गलत श्रवण करते हैं तो श्रद्धा कहां पे कैसे डाइवर्ट हो जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। श्रद्धा जो है हम लोग को लाना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। मान लीजिए अपने श्रद्धा डाले हैं एक ऐसी जगह जहां वो नकारात्मक जगह है। आप सब सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान इधर हरि बोल। मान लीजिए आप उत्साहित होकर के आप 4 जो नियम है धर्म का उसको भ्रष्ट करते हैं। क्या होकर के? उत्साहित होकर के। यहाँ पर बताया गया है कि उत्साह चाहिए हम लोग, उत्साह निश्चय धैर्य। तो उत्साह तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे कर रहे हैं? गलत जगह पे। क्या हम लोग को लक्ष्य प्राप्त होगा? नहीं होगा।
क्या गलत करने से कुछ लक्ष्य प्राप्त होता है, नहीं होता? गलत करने से कुछ नहीं मिलता है? मिलता है, तो कुछ लक्ष्य मिलता है ना। जो व्यक्ति गलत चीज कर रहा है वो तो सोच के कर रहे हैं ना, तो उनका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि गलत व्यक्ति करते हैं उनको लक्ष्य नहीं मिलता है, उनके हिसाब से लक्ष्य है। उन्हें जाना मैं खूब शराब पीऊंगा, ये भी ब्रांडेड ग्रीन आइलैंड है, ये है ब्रांडेड, वहां से मंगवाऊंगा, खूब पीऊंगा और सक्सेसफुल भी हो गए और चिल्लाते भी हैं, मैंने जितने भी देश हैं, जितने भी शराब हैं, हमने सब शराब को चख लिए गया है, ये बोलते कि नहीं बोलते? इतना उत्साहित होकर क्यों बोलते? बात सच है कि झूठ है? अचीव कर लिया उन्होंने, पूरे विश्व का जितने भी शराब है उन्होंने चख लिए। अचीवमेंट ही नहीं है अचीवमेंट, लेकिन कहाँ है? नरक की ओर। एक है ऊर्ध्व गति और एक है अधम गति। ऊर्ध्व गति का मतलब है ऊपर की ओर, अधम गति का मतलब नीचे की ओर। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने श्रद्धा अब कहीं डाला हम, और श्रद्धा जहां में, जैसे उदाहरण के रूप में अभी कई लोग ने श्रद्धा डाले थे एक ऐसा सुकुल गुरु के ऊपर, जो भी हो, और वो गुरु निकला ठगेरा। क्या निकला? ठगेरा, वुमनाइजर, पैसे ठग लिए, अपने आप को भगवान मान रहे, जो भी कर रहे हैं। तो ये जो श्रद्धा अपने वहां डाले तो लक्ष्य क्या मिलेगा? जहां हमने श्रद्धा डाले वो ढोंगी है, तो लक्ष्य क्या होगा इसका? तो यहाँ पर समझने वाली बात है, जो हम फेमस हमारा जो स्टेटमेंट हम लोग करते हैं, पीछे दोहराइए आप लोग, बोलिए इनका दशा क्या होगा? वैसे ही लोभी गुरु, सुनाई नहीं पड़ा? लालची चेला, दोनों नरक में हिलम हिलम। अभी करोड़ों लोग ने उस सुकुल गुरु से की प्रीति श्रद्धा रखे, और वो गुरु कहीं है, कहीं दाल पीस रहे हैं, चावल पीस रहे हैं, चक्की। तो शिष्य का क्या हुआ? शिष्य का, आप समझे इस बात को? यदि वो शिष्य वहां से खड़े होकर के, जैसे बलि महाराज ने क्या किया था, अपने गुरु को त्याग दिया था, मान लीजिए वहां फिर भी वो समझ जाते हैं और निकलते हैं और एक परंपराहित गुरु से आकर जुड़ जाते हैं, तो वहां से वो बच जाते हैं। आप समझे इस बात को? तो श्रद्धा कैसे जाने हम लोग कि श्रद्धा कहाँ पे लगाना चाहिए? कैसे पता चलेगा? पता तभी हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग सर्वप्रथम ये जाने समझे, क्योंकि हर एक जगह जब हम लोग भ्रमण करते आते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होकर के 3 जगह से हम लोगों को ज्ञान मिलता है। कितने जगह से? बोलिए। साधु, गुरु और शास्त्र। कोई भी कुछ ज्ञान दे रहे हो, मान लीजिए एक साधु बोल रहे हैं, कुछ एक साधु बोल रहे हैं कि तद विधि प्राण पति न पति प्रश्न न सेवया, गुरु के पास जाओ, विनम्र होकर के सेवा करो, प्रश्न पूछो, वो आत्मा साक्षात्कार जो व्यक्ति है वो आपको दे सकता है। अब आपने साधु से सुन लिया, गुरु से परखो। गुरु जी क्या सही? हाँ, ये 4थे अध्याय का 34वां श्लोक में है। अच्छा, कौन सा? भागवत गीता, फिर शास्त्र लीजिए। जब आपको साधु, गुरु और शास्त्र का एक लाइन मिल जाते हो, तो वो श्रद्धा वहां पे झोंकता। आप समझे इस बात को? अरे बोलो तो सही। यदि ये तीनों साथ में नहीं आ रहे, साधु ने कुछ बोल दिया, गुरु जी ने कुछ बोल दिया और शास्त्र कुछ और बोल रहे हैं, तो उसको फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? और गुरु वही चीज बोलेंगे जो शास्त्र। आप समझ इस बात को? तो यहाँ भ्रमित होने का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, मान लीजिए हम जान लिए क्या करना, कैसे करना है,
मान लीजिए हम जान लिए कैसे करना नहीं करना है, तो क्या होने वाले हैं? क्या होने वाले हैं? आप समझे नहीं इस बात को? तो ये समझना जरूरी है। जिस प्रकार आप देखिए, कोई व्यक्ति हाईवे पे चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं? उनके पास एक साइकिल है, क्या है? एक व्यक्ति के पास एक साइकिल है, वो हाईवे पे चला रहे थे साइकिल को, और हाईवे पे वहां पर एक हैवी लोडेड ट्रक, एक ट्रक चल रहा है। ट्रक, जो हैवी लोडेड ट्रक होते हैं ना, वो ज्यादा स्पीड से नहीं चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन साइकिल से कई गुना तेज से चल रहा है। वो साइकिल वाला बेचारा क्या करता है, वो ट्रक की जो पिछाड़ी है उसको पकड़, अच्छा ट्रक का पिछाड़ी पकड़ लिया तो क्या होगा? वो भी खींचे चले जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जब पता चल गया ये गुरु परंपरा में है, ये साधु हैं, ये प्रमाणिक हैं, इनका शास्त्र जैसे कहते हैं वो वैसे अपने जीवन में उतारते हैं, उस साधु उस गुरु को पकड़ लेने से आप वैसे ही खींचे चले जाएंगे जिस प्रकार ये ट्रक साइकिल को खींचे ले जाए। आप समझे इस बात को? अकेले यदि हम जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, अकेले में बहुत ही खतरा। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो मैं पूछूं आप लोगों को। तो एक प्रश्न मैं पूछूंगा, फिर हम लोग कीर्तन के लिए, कितने लोग कीर्तन करना चाहते हैं? यहाँ तो खड़े ही नहीं हो गया आप, और कीर्तन कर। तो वन क्विक क्वेश्चन, फिर हम लोग कीर्तन के ऊपर लोग चलेंगे। प्रश्न आपके लिए ये है कि किसी ने ये प्रश्न पूछा, मैं सामने रखना चाहता हूँ। यदि हमारा, जब से हम जन्म लिए हैं, जन्म लेने के बाद जो भी सिस्टम घर के अंदर फॉलो कर रहे थे उसको हम लोग फॉलो करते आए, और आज के दिन में कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद ऐसे पता चलता है कि विधि ऐसा है वैसा नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? जरूरी तो ये क्वेश्चन का आंसर लास्ट में किया था। ये है तीसरे अध्याय का 26 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। तो हमारी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं भी करती है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें रोके नहीं। पहला है नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, तो वो विचलित हो जाएंगे और हमारे द्वेषी हो जाएंगे। तो हमें किसी को रोकना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है भगवान के उसको, हरि नाम को। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार से कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का प्रवेश हो। हरि बोल। आप समझे इस बात को?
हमारा जो थोड़ा सा जो एनालाइज हमने किए हैं, जितने लोग आते हैं कृष्ण कॉन्शियस से जुड़ जाते हैं, कई लोग हताश होकर के चले भी जाते हैं। एक मूल कारण है वहां का श्रद्धा को तोड़ना नहीं, वहां क्या करना, उसको जोड़ना। जैसे उनको महसूस लगा कि तोड़ दिए गए हैं तो वो जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये किसका है? हमारा श्लोक नहीं, किसने कहा? ये स्वयं भगवान ने कहा। और देखेंगे प्रभुपाद जी, जो भी लोग मिलते हैं भारत में, जो प्रभुपाद जी आते थे पूछने कैसे हैं, मैं तो उनके भक्त हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत अच्छा है, कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करो। प्रभुपाद जी वहीं करेज करते हैं, अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो यही कहते हैं, ओह यू आर शिव जी भक्त, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, गुरु जी ने अच्छा बोला। कहते हैं अच्छा, एक हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करो। वो व्यक्ति रुकते नहीं है, अच्छा अच्छा बात हम करेंगे। अच्छा, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग जाते हैं, भागवत गीता पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनका श्रद्धा को दमादोल नहीं किया, श्रद्धा को तोड़ा नहीं हमने, वहां से बिल्डअप किया, तो व्यक्ति धीरे धीरे वो इस कृष्ण भावनामृत जो संदेश है उसको समझ आए। ठीक है, डन, ऑलराइट। तो हम लोग कीर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कीर्तन कैसे करें? खड़े होके करें, बैठ के करें, खड़े होके कैसे करें? खड़े होके। तो यहाँ जो है आज का जो सेशन है हम लोग इसको विराम देते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, तो सभी लोग को धन्यवाद देते हुए, सब लोग श्रद्धा पूर्वक आप लोग ने श्रवण किए, तो बहुत अच्छा लगा। हरे